नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई गया की एक प्रेरणादायक पहल की ओर, जहां दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रमोद लड्डू भंडार के सौजन्य से एक भव्य कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें समाजसेवियों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इसके बाद सभी अतिथियों को अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को निःशुल्क अत्याधुनिक मॉड्यूलर कृत्रिम उपकरण जैसे हाथ, पैर और कैलिपर वितरित किए गए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया बिहार के पुलिस महानिदेशक क्षेत्र नील सिंह ने। मुख्य अतिथि रहे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामेश्वर सिंह। वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा, जबकि अध्यक्षता की पद्मश्री विमल जैन ने। कार्यक्रम के विशेष क्षण में क्षेत्र नील सिंह को भगवान विष्णु की प्रतिमा भेंटकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंटकर सम्मान जताया गया। सैकड़ों दिव्यांगजन इस शिविर से लाभान्वित हुए और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन समाज में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रहा। प्रमोद लड्डू भंडार की इस मानवीय पहल ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर इच्छा हो तो समाज की दिशा बदली जा सकती है। जी, गया शहर को बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति इस शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात ये जो सेवाएं हो रही है, जो अस्पताल है, उसकी पूरी तरह संचालन का जिम्मा हमारे प्रबंध न्यासी श्री विवेक माधव जी का है। मैं चाहता हूँ कि इनका जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत करें, क्योंकि ये जो सेवा है, इनकी मॉनिटरिंग, इनका लगातार देखना ये एक बड़ी बात है। पटना के अंदर एक छोटा सा केंद्र है, 5 मंजिला अस्पताल है। एक छोटे से गैरेज से शुरू किया था। बिहार के लिए एक बहुत समस्या को दूर करने का छोटा छोटा प्रयास आज इस स्थिति में थोड़ा बड़ा हुआ है, परंतु जिस मात्रा में कदाचित अभी भी नहीं हमारा मिशन है 21वीं सदी का बिहार, जो जागरूकता मुक्त बिहार। हम इस स्थिति में हैं, एक भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उनको हम अपने पैरों पर खड़ा करके जीवन की मुख्य धारा में ला सकते हैं, और इस दिशा में प्रयास पूरी तरह चल रहा है। परंतु जिस मात्रा में मरीज हमारे पास आने चाहिए, उस मात्रा में आज आ नहीं पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सेवा कार्यों की जानकारी जन जन तक नहीं पहुंची। मीडिया का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परंतु मीडिया भी कहीं न कहीं राजनीतिक समाचारों को ज्यादा ध्यान देता है और ऐसे रचनात्मक कामों के लिए कम। जबकि सच कहिए तो ये समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार है। वैसे लोग जो समाज के लिए बोझा बन रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाकर हम समाज के लिए इसी दिशा में हमारे प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी विकसित भारत की बात की है कि 2047 तक भारत में हर व्यक्ति स्वस्थ, निरोगी, समर्थ और देश के लिए समर्पित है। तो ये तभी संभव है हर व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम है। उसी दिशा में हमारा ये छोटा सा योगदान है और समाज के सब लोगों से हम आह्वान करते हैं इस अभियान से जुड़े। आपके माध्यम से 2, 4, 5 भी यदि जो है मरीज जाते हैं, हम उनकी सेवा कर पाएंगे। उनकी सेवा से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होगा।
उनको जागरूक करने के लिए आपकी संस्था और भी क्या उपाय कर रही है जो लोगों को जानकारी अब आप देखिए, आज से 20 साल पहले पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से हमने दिव्यांगता मुक्त किया। एक एक गांव और पंचायत में जाकर सर्वे करके उन सबको जो है, आज वहाँ के विधायक और आज के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी खुले रूप से कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में दिव्यांग नहीं है। नए आ जाए दूसरा तो वो अलग बात है, परंतु नहीं है, ये उनका जो है इतना कॉन्फिडेंस है। उसी आधार पर मैंने सभी दल के विधायकों से अनुरोध किया कि आप दलगत राजनीति जो करते हो आप करें, परंतु जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र के व्यक्ति को दिव्यांगता मुक्त कर दीजिए, और कर सकते हैं। सरकार के द्वारा एक पहल हो रही है जनगणना करके, तो क्या लगता है उस पर भी एक निर्धारित किया जाए, दिव्यांगों के लिए एक सूची तैयार किया जाए जिससे आपको और सही बात है। इस तरह का पहली पहल बात किया जा सकता है। ये जातिगत जनगणना की जो बात हुई अच्छी बात है, परंतु ये राजनीति के लिए नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के लिए। जो दबे हैं, कुचले हैं, निर्धन हैं, वंचित हैं, उनकी स्थिति में सुधार आए, इसके लिए वो होना चाहिए। सिर्फ हम राजनीति के आधार पर उनको बांट दें वोट बैंक के लिए, सिर्फ उसका नतीजा कि पिछले 20 साल पहले भी 30 साल पहले वही स्थिति थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। उनमें परिवर्तन लाने का काम आज के प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ कर करने का प्रयास किया। हम उनका धन्यवाद देते हैं। एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, परंतु आवश्यकता है, एक अकेला मोदी क्या करेगा। ऐसे ऐसा भी कहा गया कि आपका सेंटर है जो दिव्यांगों के लिए एक अलग तरीके से करें, तो आपसे संपर्क करने के लिए वो कैसे आपसे संपर्क करें और आपके हॉस्पिटल तक कुछ नहीं, हमारा जो है अस्पताल जिस जगह पर है वो पूरे बिहार वासियों के लिए जानकारी का जगह है। वहीं से पूरे बिहार के लिए बसें जो खुलती है अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरियर, बस उसी के ठीक सामने हमारा ये 5 मंजिला अस्पताल है। इकलौता जो है वहाँ पर बिल्डिंग है, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, वो द्वार को बंद रहता है। यदि आप कांटेक्ट नंबर हो सके तो हमारे दर्शकों को बता दें, कांटेक्ट नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यदि आप लिखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। नंबर है 7004910566 और दूसरा नंबर है 9905747250। ये निःशुल्क रहेगा, किसी का कोई चार्ज नहीं है। 20 रुपए का सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, ताकि विकास आधार कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा जितने प्रोसेस है वो निःशुल्क है। सिर्फ निःशुल्क ही नहीं है, वहाँ रहने की, खाने पीने की, अटेंडेंट के रहने की सब सुविधा नहीं होती। अपना परिचय दीजिएगा। मैं विमल जय और दिव्यांगों के बीच पिछले 30-35 सालों से काम कर रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जेपी आंदोलन के ऊपर जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था, सत्ता नहीं समाज बदलना, उसी दिशा में छोटा छोटा योगदान हम लोग करने की कोशिश, नया बिहार, विकसित बिहार देखने की आकांक्षा। मुफ्त में अंग प्रत्यारोपण का या अंग प्रदान करने के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करने की व्यवस्था भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल में है। पटना पहुंचने के पहले सड़क मार्ग से बस स्टैंड के ठीक सामने। उसकी स्थापना से 2 दशक से ज़्यादा पूर्व हुई थी और ये सुनील आनंद एक बड़े अच्छे सदस्य व्यापारी थे और बड़े उद्योगपति अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उनके एकमात्र पुत्र का निधन हुआ था और उसने अंग दान किया था, जिसमें 40 अंशों में कई लोगों लाभार्थी हुए थे। उन्हें सम्मानित किया गया था भारत विकास परिषद के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में, और उसमें कहा गया कि अगर कोई इस तरीके से कोई संस्था बनती है, अस्पताल होता है, तो वो योगदान देंगे। तो उसमें मेरा प्रस्ताव था कि उसको गया में लाया जाए। और यहाँ से उस समय हमारे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार झारखंड, एक ही प्रांत था,
भारत विकास परिषद के, तो उस समय प्रस्ताव गया और उन्होंने पसंद किया पटना। पटना में वो कार्यक्रम पहले आरंभ हुआ, पटना पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी के नज़दीक, और अभी अपने भवन में है। और हमारे उस समय के बड़े अच्छे सक्रिय सदस्य, अभी भी बहुत सक्रिय कर्मठ, विमल जैन जी और इनकी पूरी टीम, एक माथुर जी हुआ करते थे, उनके लड़के भी, एक जैन भी देख रहे हैं, और एक डॉक्टर झा, कई कई एक टीम बन गई और इतने सफल मॉडल से काम आगे बढ़ा कि इसी के सम्मान में, इसी के लिए उन्हें कहिए कि मान्यता मिली, सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया विमल जैन जी को। और ये गया में हो रहा है, ये कैंप हुआ ताकि लोग जानें और जिन्हें ये मुफ्त में प्रदान किया जाता है। और साथ साथ ये आह्वान कर रहे थे कि भाई जो भी अगर चाहे योगदान से, सामाजिक योगदान से ये चलता है। उसमें इन्होंने मॉडल तय किया कि आप एक केस स्पॉन्सर कीजिए, इतने इतने अलग अलग राशि है और बड़े पारदर्शिता के साथ वो चलता है। इसमें है कि एक शिविर लगता है जिसमें नाप लिया जाता है, दूसरे शिविर में वो प्रदान किया जाता है, पहनाया जाता है। आज पहनाया गया है, पहनाया जा रहा है, जिसमें कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर, और इतने प्रभावी ढंग से है कि वो स्कूटी में दोनों हाथ कट गए थे और कृत्रिम हाथ से दोनों अभी स्कूटी चलाने की स्थिति में है, साइकिल चलाने की स्थिति में है, अभी आपने देखा वो पानी पीने की स्थिति में कृत्रिम हाथ से ही है। तो कहने का मतलब कि ये इतने उन्नत तरक्की, इतनी तकनीक निकल गई है, बिना सरकारी सहायता से ये योजना चल रही है। नीचे स्तर तक पता नहीं चल पाता, ऐसे दिव्यांग भाइयों तो सरकारी योजनाएं भी हैं जो अभी जिनका मेजरमेंट दिया हुआ है, वैसे अगर कोई मरीज आए हैं ना तो यहाँ आके अपना वो ले लेंगे। अगर उन्हें मालूम होगा तो यहाँ पर किसी के माध्यम से, हमारे माध्यम से, या प्रमोद जी ने कहा कि हमारे यहाँ बता दें, अगर यहाँ मिलता है ये रेफर कर देंगे, पहुँचाने के बाद स्वयं भी जा सकते हैं, वहाँ लाइन भले लगे। एक जानकारी के लिए और कहा गया है कि हर एक थाना में इस तरह का एक बैनर, जिससे लोगों को आज ये प्रस्ताव भी हुआ कि इसका प्रचार हो, प्रमुख लड्डू भंडार के स्टोर पर रहेगा, खाने में लगेगा, तो लोगों को जानकारी मिलेगी। वैसे लोग जो समर्थ नहीं है और सरकारी योजनाओं में भी लाइन लगाने के लिए समर्थ नहीं है, या फिर उसमें लंबी पंक्ति है, यहाँ बड़ी उत्तम क्वालिटी की, और इसे बतावे इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार ये इस राजस्थान में मिल चुका है बाद में, और उसी में एक अलग स्वतंत्र निकाय है भी, और यह अस्पताल बहुत ही सफल और बहुत ही आधुनिक उपकरणों के साथ चल रहा है। डेली समय देकर के देखभाल कर रहे हैं विमल जैन जी, विवेक माथुर डेली बैठते हैं, और यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से फोन से भी अगर आप संपर्क करें, बता देंगे कि भाई आप बुध को बंद रहता है, नंबर नहीं मालूम। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार और ऐसे भारत विकास परिषद का पूर्व प्रांतीय सचिव। रजिस्ट्रेशन पिछले बार जो मापी शिविर लगाए गए थे उसमें 118 दिव्यांग भाई आए थे, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे। उसमें कुछ लोगों की सर्जरी, कुछ लोगों के और ऑपरेशन वगैरह किए गए, और आज 50 से अधिक लोगों के लिंक बनाए गए हैं, और वो सारे जो हमारे दिव्यांग भाई है वो आज यहाँ उपस्थित है, और उनको हमारे टेक्निकल डॉक्टर जो पटना से आए हुए हैं उनके द्वारा सभी को फिट किया जा रहा है, सभी को उनको चलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और संतुष्ट करके उनके घर भेजा जाए। चूँकि गया में बहुत ऐसे दिव्यांग है जो सही जानकारी न मिलने के चलते वो सही जगह नहीं पहुँच पाते, आपसे जुड़ने के लिए वो किस तरह के कदम उठाए? आज दिनांक 4 मई से हम अपने सारे शोरूम में पटना में जो निःशुल्क अस्पताल चलाए जाते हैं उसका एक बैनर लगा देंगे, जिन दिव्यांग भाइयों को आवश्यकता है वो पटना पहुंचे और इसका लाभ उठाएं। इस तरह का शिविर और हमेशा लगते रहेगा? नहीं, प्रयास रहेगा कि इस तरह का शिविर 1 साल में गया में एक बार लगता रहे, ताकि हमारे जो दिव्यांग भाई हैं जो अभी भी बचे हुए हैं और जो भविष्य में कभी किन्हीं को आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति होती रहे। आपने बताया था कि हर एक थाना में एक पोस्टर के माध्यम से, तो क्या आश्वासन मिला, क्या लग रहा है? अच्छा है, नेक कार्यों में सभी लोगों का सहायता प्राप्त होता है, उसी कड़ी में उन्होंने ये सहायता प्रदान करने के ऊपर बल डाला है। हम उम्मीद करते हैं तो वो प्रभावी ढंग से लागू होगा। अपना परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार भदानी, प्रोपराइटर प्रमोद लड्डू भंडार।